हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हुसैन भाई नेटवर्क और आज मैं आप लोगों के लिए पेश करने जा रहा हूँ हर बार की तरह एक सेशनल वीडियो। तो लास्ट सीजन यानी कि समर 2021 में हमें लगभग 40 मेन स्ट्रीम एनिमे देखने को मिला था, लेकिन उनके अंदर भी हमें बहुत सारे डिसअपॉइंटिंग चीजों का सामना करना पड़ा। तो लास्ट सीजन में ज्यादातर एनिमे था कंटिन्यूएशन, यानी कि उनको एक नया सीजन मिल रहा था। कुछ कुछ ऐसे एनिमेज भी थे जो थोड़ा सा डिसेंट थे, कुछ ऐसे एनिमेज भी थे जो कि बाहर से थोड़ा फैंसी था लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं था, और एक ऐसा एनिमे था जिसका एंटिसिपेशन मुझे तो बहुत ज्यादा था लेकिन आखिर में जाके क्या देखने को मिला। तो सच कहे तो लास्ट सीजन में बहुत सारे एनिमेज था, और सच कहे तो जितना ज्यादा एनिमे रिलीज होता है उतना ही ज्यादा बेकार एनिमे का भी नंबर बढ़ता है। लेकिन सच कहे तो फॉल 2021 में उतना ज्यादा अच्छा एनिमे है नहीं, मतलब एंटिसिपेटेड के तौर पे नेक्स्ट सीजन में बस 15 के आसपास एनिमे है, इसलिए फॉल का एंटिसिपेटेड लिस्ट बनाना काफी हद तक आसान था। लेकिन कौन है फॉल के वो एनिमे जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। नंबर 10 में है द फार अवे पैलाडिन। तो जर्नी या फिर एडवेंचर बेस्ड एनिमे, इनका ट्रेंडिंग आजकल कुछ ज्यादा हो रहा है। तो इस कहानी में हमारा मेन कैरेक्टर है एक अकेला इंसान जिसे एक सिटी ऑफ डेड में 3 अनडेड मिलके बड़ा करते हैं, और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा होके अपना असली आइडेंटिटी जानने के लिए निकल पड़ता है एक सफर पे। तो विथआउट अ डाउट अगर आप टू यू इटर्निटी के फैन हैं या फिर नहीं भी है तो भी मैं कहूंगा कि इस एनिमे को जरूर देखिए, क्योंकि मैं श्योर हूं कि ये एनिमे आपको जरूर पसंद आएगा। नंबर 9 में है मिरुको-चान। कहानी है एक साधारण हाई स्कूल लड़की मिको की जो अकेली खतरनाक मॉन्स्टर्स और भूतों को देख सकती है, लेकिन अपने दोस्तों के और डेली लाइफ को बैलेंस में रखने की खातिर वो ये दिखाती है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और ऐसे ही हमारा ये हॉरर कॉमेडी कहानी आगे बढ़ता रहता है। तो सच कहे तो हॉरर कॉमेडी स्टोरी बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन ये भी कंसर्निंग है कि आपको ये पसंद आएगा भी या नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप लोग इसे जरूर ट्राई करें, क्योंकि एक्शन को छोड़कर कभी कभी हॉरर देखना भी अच्छा होता है। नंबर 8 में है माई सेनपाई इज एनोइंग। तो टीजिंग मास्टर तकाकी-सान के बाद तो ये कॉमन से ट्रेंड हो गया है कि हर एक साल के 2 या 3 सीजन में एक टीजिंग एनिमे तो रखना ही पड़ेगा, और उनमें से ही एक है माई सेनपाई इज एनोइंग जिसे एनिमे मिल रहा है फॉल 2021 को। तो सच कहूं तो कहानी बिल्कुल बाकी टीजिंग एनिमे जैसा ही सेम है, लेकिन बैकग्राउंड है ऑफिस। तो मुझे नहीं पता ये एनिमे आपको पसंद आएगा भी या नहीं, लेकिन ये एनिमे बहुत ही ज्यादा एंटिसिपेटेड था इसलिए मैंने कह दिया। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आप इस एनिमे को जरूर चेक करें। लिस्ट में नंबर 7 में है ब्लू पीरियड। लगभग हर सीजन में ही एक मीनिंगफुल शेनेन शो होता है जो कि बेसिकली होता है आर्टिस्टिक और इंस्पिरेशनल, और डाउन टू अर्थ एनिमे फैंस इन एनिमेस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस सीजन में भी हमें एक ऐसा एनिमे मिल रहा है जो है ब्लू पीरियड। तो बेसिकली हमारा मेन कैरेक्टर डेली लाइफ में हो रहा हुआ सारे चीजों से बोर हो जाता है, उसके बाद उसे मिलता है एक ऐसा चीज जिससे उसका जिंदगी हो जाता है रंगीन, और वो है आर्ट। तो ऐसे ही कहानी आगे बढ़ता है और हमें देखने को मिलता है पेरेंट्स का डिसअप्रूवल और ऐसे ही कई सारे नेचुरल ऑब्स्टैकल्स। तो उन बाधाओं को हमारा मेन कैरेक्टर योतारो कैसे पार करेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा ये एनिमे। नंबर 6 में है डेट अलाइव सीजन 4। तो सच कहे तो पहली बार जब मैंने डेट अलाइव देखा था तब मुझे नहीं लगा था कि डेट अलाइव को इतने सारे सीजन्स मिलेगा, लेकिन फिर भी 2019 के बाद से अनाउंस होता गया कि सीजन 4 आएगा, लेकिन पैंडेमिक की वजह से नहीं आया, और आखिरकार जाके 2021 के फॉल में हमें देखने को मिल रहा है डेट अलाइव का सीजन 4। और इस बार भी स्टोरी में मेन फोकस होगा 2 नए लड़की जिनके साथ डेटिंग वगैरह करके शीधो को उन्हें सुधारना पड़ेगा। तो क्योंकि इतना दूर तक हम पहुंच ही चुके हैं और लाइट नोवेल भी खत्म हो गया है, इसलिए मैं चाहूंगा कि ये एनिमे पूरी तरह से आखिर तक ही जाए। तो अगर आप ऐसे हार्ड एनिमेस के दीवाने हो तो फिर आपको ये जरूर देखना चाहिए। नंबर 5 में है 86 सीजन 2। तो सच कहे तो 86 सीजन 2 के बारे में ज्यादा कुछ बात करने लायक है नहीं, क्योंकि ज्यादा देर नहीं लास्ट सीजन यानी कि स्प्रिंग 2021 में ही हमें देखने को मिला था 86 का सीजन 1, जो कि था हमारा वही टिपिकल मेका मिलिट्री साईफाई एनिमे। टिपिकल कहना गलत होगा क्योंकि बाकी सारे मेका एनिमे से ये एनिमे बहुत ही ज्यादा अलग था। तो अगर आपको 86 पसंद है या फिर आपने 86 का सीजन 1 देखा है तो फिर मैं कहूंगा कि ये सीजन भी जरूर चेक करें, क्योंकि मुझे लगता है सीजन 2 डिसअपॉइंटिंग नहीं होगा। तो लिस्ट में हमारा 4th एनिमे है वर्ल्ड ट्रिगर 3rd सीजन। तो वर्ल्ड ट्रिगर के एनिमे के बारे में लगभग कई सालों से हम सुनने को आ रहे हैं, और 2014 के लगभग 7 साल बाद आके हमें एक कमाल का सीजन 2 2021 विंटर में देखने को मिला था। तो सीजन 1 डिसअपॉइंटिंग होने के बाद बाकी सीक्वल अच्छा होना एक बहुत ही रेयर चीज है, और ये रेयर चीज ही कर दिखाया है वर्ल्ड ट्रिगर ने।
जितना वक्त बीतता गया है वर्ल्ड ट्रिगर का प्लॉट प्रोग्रेशन बहुत ही अच्छा होता गया है। और सही में मैं सीजन 3 के बारे में ज्यादा बात करने नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके बाद एक मजेदार स्टोरी शुरू होने वाला है। अगर मैं उसके बारे में बात करूंगा तो फिर एक स्पॉइलर हो जाएगा। तो अगर आप 7 सालों से वर्ल्ड ट्रिगर का फैन है तो फिर ये जरूर देखिएगा। लिस्ट में हमारा अगला एनीमे है प्लैटिनम एंड। जी हाँ गाइस, डेथ नोट के ऑथर से वापस आ गया है एक और नया कहानी जो है प्लैटिनम एंड। कहानी है मीरा नाम के एक लड़के का जिसके माँ बाप के मौत के बाद उनके अब्यूसिव रिलेटिव उसे गोद में ले लेते हैं, लेकिन इतना ज्यादा अब्यूज वो संभाल नहीं पाता और वो सुसाइड करने का सोचता है। लेकिन उसे आकर बचाता है एक एंजल और उसे बताया जाता है कि उसे एक सुपरनैचुरल पावर के साथ साथ इस दुनिया का गॉड बनाया दिया जाएगा अगर वो नेक्स्ट 999 दिनों के अंदर बाकी 12 गॉड कैंडिडेट्स को मार सके। तो शायद आपको सुनकर समझ नहीं आया, लेकिन अगर आप ट्रेलर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टोरी बिल्कुल डेथ नोट जैसा ही है। तो सच कहूं तो मैं इसे एंटीसिपेशन लिस्ट के इतना ऊपर नहीं रखता, लेकिन क्योंकि इसका ऑथर डेथ नोट से है इसलिए मैंने रख दिया। तो आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप क्लासिक डेथ नोट का फैन हो तो फिर ये भी जरूर चेक कीजिए। नंबर 2 में है जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 2। तो विंटर 2021 के बाद फॉल 2021 बहुत जल्दी हमें सीजन 2 देखने को मिल रहा है, लेकिन कौन देखना नहीं चाहेगा ऐसे रेयर अच्छा इशिकाई एनीमे को। मतलब जॉबलेस रीइंकार्नेशन में हमें जैसा वर्ल्ड बिल्डिंग देखने को मिला है वो हमें टिपिकली देखने को नहीं मिलता। तो मुझे पता है मेरे बोलने के बावजूद भी आप इस एनीमे को जरूर देखेंगे और आपको देखना भी चाहिए। तो लिस्ट में नंबर 1 एनीमे है कोमी कैंट कम्युनिकेट। तो कौन नहीं जानता एनीमे फैंस कितने साल से इंतजार कर रहे थे कोमी-सान मांगा के एनीमे एडेप्टेशन की। और जी हाँ गाइस, फॉल 2021 में आखिरकार हमारे आंखों के सामने आ रहा है कोमी कैंट कम्युनिकेट। तो रीसेंट टाइम्स में हमें ज्यादा से ज्यादा रोमांटिक कॉमेडी देखने को मिलता है, लेकिन नॉर्मल स्कूल लाइफ कॉमेडी ज्यादा देखने को नहीं मिलता। और कोमी कैंट कम्युनिकेट के एनीमे एडेप्टेशन के साथ साथ सिर्फ स्कूल लाइफ कॉमेडी का नहीं, साथ ही साथ फैंस का बहुत सालों का आशा भी पूरा होने जा रहा है। और ट्रेलर से जितना दूर हमें पता चला है वो ये है कि एनीमे एकदम गजब होने वाला है। तो फिर कोमी कैंट कम्युनिकेट एनीमे को देखना मत भूलिएगा। तो गाइस यही था मेरा अगले सीजन का टॉप 10 एंटिसिपेटेड एनीमे लिस्ट। और मुझे पता है कुछ एनीमे जैसे कि टैक टोपी डेस्टिनी, अनसत्सु किजुकु, वर्ल्ड्स एंड हारेम, ऐसे कई सारे एनीमे के बारे में मैंने एंटिसिपेशन लिस्ट में बात नहीं किया। तो सच कहे तो टैक टोपी डेस्टिनी एक ओरिजिनल एनीमे है, इसलिए मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया। और बाकी दोनों की बात तो रहने ही दीजिए, एक तो है टिपिकल इशिकाई और एक है एनीमे के रूप में हेंटाई। लेकिन गाइस फिर भी हमें ये नीचे बताइए कि अगले सीजन में कौन सा एनीमे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है और कौन सा एनीमे फ्लॉप होने वाला है। और ऐसे तरह तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं आगे एक और नए वीडियो के साथ।